अपने पास बुलाए, बेटा इधर आ, क्या काम जानता है? बोले चाहे सब तक एडो काम बता दे। अटकेड़ा काम करता हूँ। बोला भाई ऐसा है, और कौन है साथ में? बोला मेरी एक बहन है। बोला वो कहाँ है? बोला वो उधर है। प्रेमी सजना उसको भी बुलाया, पहरेदारी का काम बता दिया। वो रतन सिंह सेठ की पहरेदारी बजाता है लड़का चंदर सिंह, और रहने के लिए दोनों भाण भाइयों के लिए अलग मकान बता दिया। चंदर सिंह की पहरेदारी शुरू हो जाती है, रतन सिंह सेठ के यहाँ पहरेदारी करता है। प्रेमी सजनों समय बीतता है। एक दिन वो लाला जी बहुत घना पैसा ले रखा और गिनन के लाग और बढ़िया के पसीना आ रहा। चंदर सिंह पहुंच गया। बोले लाला जी ये इतना घना रुपया के बादाम मंगवाओगा, अफीम मंगवाओगा, कि मंगवाओगे इनकी? हाँ इतना घना रुपया के कलकत्ता बम्बई भेजना है, बताओ। बोला तेड़ो कोई मतलब नहीं, तू बाहर रह कर, क्यों तेरे रखवाली काम है, तू भीतर मत आया कर। हाँ बोले लाला जी मैं आपका नौकर हूँ, अगर नौकर हूँ तो मुझे हर बात का पता होना चाहिए। बोला तेड़ो कोई मतलब नहीं, तू बाहर जा। अरे बोले बता तो सही। बोला भाई सुन चंदर सिंह, हमारा इस इलाके में एक डाकू रहता है जालिम सिंह, और भाई उस डाकू जालिम सिंह को 20,000 रुपये में सालाना फरोती में देता हूँ, और भाई ये 20,000 रुपये परसों तक उस डाकू के पास भेजने है। बोला लाला जी फिर मैं क्या की रखवाली कर रहा हूँ? फिर तो मेरी बेकार की नौकरी है, बताओ मैं किस चीज़ की रखवाली करूँगा? अगर मेरे होते हुए 20,000 रुपये आप उस डाकू को दोगे, भाई ये तो ठीक नहीं है। तुम 20,000 रुपये की बात कर रहा हूँ, मैं 20 पैसा ही ना जान दूँ। प्रेमी सजनों जब वो 20,000 रुपये की रकम नहीं पहुंची डाकू जालिम सिंह के पास, तो अपनी टोली को कबीले को तैयार किया, इकट्ठा किया। और भाई रतन सिंह सेठ के घर से फिरौती की रकम आई। जब एक चलबलो सो डाकू थोड़ में बोलो महाराज तुम तो 20,000 की बात करो, वैने तो ऐसो नाश्ता पाल रहा है क्यों 20 पैसा ही ना आवन दे। हाँ। अरे बोले ऐसा कौन नौजवान है, हमारा सामना तो सरकार भी नहीं कर सकती। प्रेमी सजनों एक परवाना लिखता है रतन सिंह सेठ के नाम, अग भाई या तो ये 20,000 रुपया लाला जी भेज दे, नहीं हिसाब और ही बना दिया जाएगा। क्या परवाना लिख दिया? लिखे कहानी मन की मानी, जालिम सिंह सरदार मैं डाका डालूंगा, हाय मैं डाका डालूंगा। लिखे कहानी मन की मानी, जालिम सिंह सरदार मैं डाका डालूंगा, हाय मैं डाका डालूंगा। लिखे कहानी मन की मानी, जालिम सिंह सरदार मैं डाका डालूंगा, हाय मैं डाका डालूंगा। या तो बढ़िया कहने पुगा, नहीं बढ़िया बनी तो बिगड़ जागी। या तो बढ़िया कहने पुगा, बढ़िया बनी तो बिगड़ जागी। और जब देखेगा कुटुंबी मरे न, तेरे तो नागसी लड़ जागी। मेरी सारी सच्ची एक ना कच्ची पक्की, मेरी जुबान जानते मारूंगा, मैं डाका डालूंगा। लिखे कहानी मन की मानी, जालिम सिंह सरदार मैं डाका डालूंगा, मैं डाका डालूंगा। और 20,000 रुपए लेकर के तू मिली लाला जी जंगल में, है नहीं बढ़िया तेरी गिरह बदल की, ये बुद्धे बिरसी पति मंगल में। और कुछ दिन खा ले कुछ दिन पी ले, खतरे में तेरी जान मैं तेग संभालूंगा, मैं डाका डालूंगा। लिखे कहानी मन की मानी, जालिम सिंह सरदार मैं डाका डालूंगा, मैं डाका डालूंगा। लिखे कहानी मन की मानी, जालिम सिंह सरदार मैं डाका डालूंगा, मैं डाका डालूंगा। और हीरा लाल कह तू लाला जी हाथी मिला ले आकर के, है पूरा पर चालक डाकू ने दरवाजे दिया था लगा करके, मेरे धोरे आके मेरी दहशत खा के कर ले मेरी
मेरी पहचान सहनसा चालूंगा मैं डाका डालूंगा लिखे कहानी मन की मानी जालिम सिंह सरदार मैं डाका डालूंगा मैं डाका डालूंगा लिखे कहानी मन की मानी जालिम सिंह सरदार में डाका डालूंगा या तो बढ़िया कहन पूगा नहीं बढ़िया बनी बिगड़ जाएगी और जब देखेगा कुटुंब ने तेरे नाक से लड़ जाएगी मेरी सारी सच्ची एक ना कच्ची पक्की मेरी जुबान जानते मारूंगा मैं डाका डालूंगा 20,000 रुपए लेके मिला ली जंगल में और नहीं बढ़िया तेरी गिरह बदल गई बुध बृहस्पति मंगल में कुछ दिन खा ले कुछ दिन पी ले खतरे में तेरी जान में तेग संभालूंगा मैं डाका डालूंगा लेकिन एक बात समझौते की भी लिख दी क्या हीरा लाल गए तू लाला जी हाथ मिला ले आकर गए पूरा पर्चा लिख डाकू ने दरवाजे दिया था लगा कर गए मेरे धोरे आके मेरी दहशत खा के कर ले मेरी पहचान मैं शहनशाह चालूंगा हाँ मैं डाका डालूंगा वो परवाना डोडी रतन सिंह की जो डोडी थी उस पर चिपका दिया एक डाकू दे दियो काम भाई तेरो काम इतना ही तू तेने चेप को भाग जाइए मैंने सोची भाई जूत तो बाजनो आज ना 2 दिन पीछे बाजनो है तू तो अपना लगा के पार जाइए हाँ तेरी तो नहीं ड्यूटी है देखा चंदर सिंह ड्यूटी पे तैनात है लेकिन सुबह भोर का टाइम हुआ 4 बजे छोरा की आंख लाग गई चंदर सिंह की जैसे ही आंख लगी डाकू ने मौका पाके और भाई वो परवाना चेप दिया और लाला जी रामदेव को चलो सुबह 5 बजे जाए घूमन योग करण गयो जब तो पीठ थी और जब घूम फिर के वापिस आए और जब वो परवानों पड़े तो लांग खुल गई लाला जी की फिर उल्टो हो लियो लाला जी तो वो चंदर सिंह ने बोले सेठ जी अभी आए थे यार अब अभी वापिस जा रहे बोले थोड़ी देर में तू भी भागा भाई मैं ना तू भी भागा बोले के बाद बोला ये देख प्रेमी सजनों परवाने को पढ़ा बोला बस परवाना तो घबरा बोलो और बढ़िया में कितनों दिल रहे साहब बोले रे चंदर सिंह यो के बीच भी बोले रे लाला जी घबराओ मत वो समय आने दे वो दिन आने दे जब मेरा और जालिम सिंह का मैदान जंग में आमना सामना होगा बढ़िया ने सोची भाई छोरो भी खाएड़ो पिएड़ो का जालिम सिंह ने ले रहे हाँ लोभ बहुत बुरी चीज है ना 20,000 रुपए का मामला था भाई वो बढ़िया जेठ का महीना में और भीतर लो जो कोठो तो सब तो लास्ट को हवेली को सोड़ ओढ़ के सोरो भीतर ला कोठा में और बोले भाई कोई आवे तो चंदर सिंह नु कह दे लाला जी तो कलकत्ता गए उड़ा रही ना अब वो 20,000 रुपए की रकम जब नहीं पहुंची तो डाकू जालिम सिंह ने अपनी टोली तैयार की और दिन दहाड़े बंदूकों के फायर खोल दिए रतनगढ़ शहर पर हमला बोल दिया और क्या हाल बनाया शहर का क्या बताया आया रे वो जालिम सिंह सरदार ये वे धुन है जो नुका आदमी गा सके कदे वे 90,000 वाला का वे न सुना होगा ये धुन वे तो तू छात पे चढ़ जा मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं हाँ गाड़ गा दी मारी सिर तरवाओगी छोरी जेड़ करवाओगी हाँ बहुबाज की काला की ये है प्रकार का गाना गावे लेकिन क्या ये 6 मुखी धुन है क्या आया रे जालिम सिंह सरदार नंगी सूत रहा तलवार सन से मान रही सरकार अट जा चंदर चौकीदार तेरे मैं कर दू आरम पार दुबारा भर बेईमान आया जालिम सिंह सरदार नंगी सूत रहा तलवार सन से मान रही सरकार हट जा चंदर चौकीदार तेरे मैं कर दू आरम पार दुबारा भर और सारे शहर में शोर मचा वह भारी बनिया के दिल्ली धोती खुल जा नाड़ा नातनिया के दिल्ली धोती खुल जा वो नाड़ा नातनिया के और तारे जड़ भाग लिए सबई रे और कणिया के आए दिल में ना साबूत कोई वह भारी बनिया के कणिया के ताड़ा भेड़ होगी कस्बे के मारे करण लगा मार कह रेड़ सारे बनिए दिए खदेड़ करण लगा मार कह रेड़ सारे बढ़िया दिए खदेड़ ओ जैसे
नंगी सूत रया तलवार से मान रही सरकार चंदर चौकीदार तेरे मैं कर दूं यारम पार दुगाड़ा भर तेरे सुन बेईमान आया जालिम सिंह सरदार नंगी सूत रहा तलवार सन से मान रही सरकार अड़जा चंदर चौकीदार और तेरे में कर दू और पार। गाड़ा भर के सुने बेईमान प्रेमी सजनों पूरे शहर में शोर मचा भय भारी बनिया के दिल में ना साबुत कोई भय भारी बनिया के ढीली धोती खुल जा नाड़ा ना तनिया के है ना भाई बुरो हाल हो रो लाला जिया को कड़िया के ताड़ा भेड़ होगी कस्बे का में रेड करने लगा मार मार के रेड सारे बनिए दिए खदेड़ जैसे भेड़ा आगे भेड़ कतीना सर के बुरा हाल कर दिया पूरा शहर का क्या हाल बनाया सारे शहर में शोर मचा आई जालिम सिंह की टोली सारे शहर में शोर मचा आई जालिम सिंह की टोली किसी की दहशत न माने डका गेरे दिन रोली किसी की दहशत न मानने डका गेरे दिन धोली और थर 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 करती आवे बंदूका की गोली और सारे डाकू पहुंच गए रतन सेठ की भोली आए सारे डाकू पहुंच गए जहाँ रतन सेठ की पोड़ी रोली चंदर सिंह ने मूछ अपना लिया कटारा सूत अरे कित आया ऊत का ऊत तेरा मार बना दो भूत तेरे कित आया ऊत का ऊत तेरा मार बना दूं भूत ओ तेरी जिंदगी करूं खुआरे तुगाड़ा भरे के सुने बेईमान आया जालिम सिंह सरदार नंगी सूत रया तलवार सबसे मान रही सरकार हट जा चंदर चौकीदार तेरे मैं कर दूं यारम पार दुगाड़ा पार के सुने बेईमान सारे शहर में शोर मचाई जालिम सिंह की टोली किसी की दहशत नहीं माने डाका गेरे दिन धोली थर 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 करती आवे बंदूका की गोली और सारे डाकू पहुंच गए जा रतन सेठ की पोली रोली चंदर सिंह ने मुंह अपना लिया कटारा सूत किताया ऊत का ऊत तेरा मार बना दे भूत तेरी जिंदगी करूं खुआर दुगाड़ा भर के प्रेमी सजनों वो समय आ गया जब चंदर सिंह और जालिम सिंह का मैदान जंग में आमना सामना हो जाता है और क्या हाल बनाया पान सात चंदरा ने मारे पान सात चंदर ने पान सात चंदरा ने मारे पान सात चंदर ने और पकड़े पकड़ के नू मारे जैसे डंडा बंदर ने पकड़े पकड़ के न्यू मारे जैसे डंडा बंदर ने और गलियारे में रोक लिए ना घुसन दिए अंदर ने और जीवू इतने नहीं लुटन दूं इस लाला के मंदिर ने ओ जीवू इतने नहीं लुटन दूं लाला के मंदिर ने चंदर बोला करके ठेठ आजा बाहर रतन सिंह सेठ तेरा खटका दिया मेट अपनी चरपाई पहले ओ तेरा खटका दिया मेट अपनी चरपाई पहले ओ हीरा लाल भजा करता रे हवाले अरे तेरे सुने बेईमान आया जालिम सिंह सरदार नंगी सूत रया तलवार फसल से मान रही सरकार हट जा चंदर चौकीदार तेरे मैं कर दूं यारम पार दुगाड़ा कर के सुने बेईमान पान सात चंद्रा ने मारे पान सात चंदर ने पकड़ पकड़ के नू मारे जैसे डंडा बंदर ने गलियारे में रोक ली ना घुसन दी अंदर ने और भाई जीव इतना नहीं लुटन दू सलाला के मंदिर ने चंदर बोला करके ठेठ आजा बाहर रतन सिंह सेठ तेरा खटका दिया मेट अपनी चरपाई पे लेट लाला जी बाहर ना जा पर लाला जी सोड़ माए ते देखे भीतर थे अब कदे कोई एक आध बचरो घर तेरो कर दे काम बोले रे लाला जी प्रेमी सजनों 12 डाकू उस लड़ाई में मारे गए 13वां डाकू स्वयं जालिम सिंह बदन पर इतने घाव हो गए थे कि लड़ने के काबिल नहीं था मुंह में तिनका उठा लिया और दोनों कर जोड़ दे रहे चंदर सिंह मैंने सुना था तू शेर है
लेकिन तेरे से वास्ता पड़ा तो वाकई में बब्बर शेर है। मुझे बकस, मैं तेरा जीवन भर एहसान बंद रहूंगा। चंदर सिंह बोले, रे डाकू जालिम सिंह, तू ये सोचता है मैं तुझे खुला छोड़ दूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि तू वो चोट खाया हुआ सांप है, या नहीं तो कहीं और जाके चोट करेगा। तेरे को खुला नहीं छोड़ सकता। एक भौरा, पहले सेठ लोग हवेली के अंदर ही एक जेल बनवा दिया करते थे अपराधियों के लिए, बंद करने के लिए, उसको भौरा बोलते थे। एक नू सोचो ना, प्राइवेट जेल अपना घर की, वो एक भौरा था। उस भौरे के अंदर डाकू जालिम सिंह को बंद कर दिया और कैद में डाकू जालिम सिंह पहरेदारी की ड्यूटी अपनी बहन की लगा दी। सबसे विश्वसनीय उसकी बहन थी। बोली, बहन ये सातिर अपराधी है, आज से तुम इसकी निगरानी करोगी। प्रेमी सजनों, वो चंद्रा डाकू जालिम सिंह की रखवाली करती है, निगरानी करती है। लेकिन एक दिन वो चंद्रा डाकू जालिम सिंह से कहती है, जालिम सिंह, तेरे ये जो बदन पे घाव हैं ये कैसे ठीक हो सकते हैं? बोले, चंद्रा तू ये क्यों चाहती है कि मेरे बदन के घाव ठीक हो जाएं? बोले, जालिम सिंह, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। देखिए, मर्द के भाग और त्रिया का चरित्र कभी भी उजागर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो लड़की आज जिस भाई ने उसके लिए राजपाट तख्त और ताज को ठोकर मार दी थी 1 मिनट में, आज अपने भाई से दगा कर बैठती है और उस डाकू जालिम सिंह से कहती है, जालिम सिंह, मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ, आड़ पताड़ गावे, प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, फलाना ढिकड़ा। प्रेमी सजनों, वो जालिम सिंह बोला, चंद्रा कैसी बातें करती है? तेरा भाई जब तक इस धरती पे जिंदा है तब तक वो हमारी शादी नहीं होने देगा। तू गलत बातें करती है। बोला, फिर क्या करें? बोला, प्लान मैं बनाऊंगा और भाई अंजाम तू देगी। अगर मेरे लिखे हुए पते पर अपने भाई को भेजने में कामयाब हो गई तो तेरा भाई वहां से जिंदा बच के नहीं आएगा। प्रेमी सजनों, वो पता एड्रेस लिख करके दे देता है डाकू जालिम सिंह और वो लड़की घर आती है। घर आकर के त्रिया चरित्र रचती है, बदन पर नीला रंग मत लेती है, मुंह से झूठे झाग निकालने शुरू कर दिए। भाई घर पे आया, बहन मुझे भूख लगी है। बोले, रे भाई भोजन तो तू कर ले, लेकिन तेरी बहन को तो आज तरफ ने खाया है। भाई ने देखे, भाई कती लीली कंचो है री जी तो, हाँ कोई तगड़ो ही नाग थो जो खाए हुए, हाँ झाग जोग भी फेंक रखे। बोले, बहन बोली, कैसे? बोलो, मुँह ने ना बेर कैसे तो, लेकिन मैं खाई से आपने हूँ। प्रेमी सजनों, त्रिया चित्र रच रही थी और क्या कह रही थी? क्या कहना उसका जो ओ चंदर सिंह करिए भाई चांदना, ओ चंदर सिंह करिए भाई चांदना, और भाई दिल करता ना भाई काम ने। ओ चंदर सिंह करिए भाई चांदना, ओ भाई मेरे, ओ बीरा मेरे से गुराना, भाई मेरा दिल करता सरफे लड़ा रो नहीं, मेरे सरफे लड़ा रो नहीं, वो सारी रजनी सो नहीं, सारी रजनी सो नहीं। और भाई गए फूटे योते सुख में दुख दिया राम ने, और भाई मेरे लड़ा से गुराना,
सिंह करिए भाई चांदना, और भाई मेरे लड़ा से गुरा डाला, के मेरा दिल करता नहीं काम ने। ओ तुते बावले पूरे ने जा भाई, तुते बावल पूरे ने जावाई, ओ एक जड़ी तो जख्म की ला भाई, एक जड़ी तो जख्म की ल्याई, ओरे भाई लगा दिए रे काम में आग, तुते जइए सुबह आइए शाम ने, ओरे भाई मेरे लड़ा से गुना डाला, के मेरा जी करता ना काम ने। ओ हीरा लाल कमीना माल की, ओ सोबत गुरु चंदू लाल की, सोबत गुरु चंदू लाल की, ओरे भाई जन सिखा तो दिए सबेरा की, होते पासे बैठा के पालने, ओ भाई मेरे लड़ा से गुरारा आगे मेरा दिल करता ना काम ने। चंदर सिंह करिए चांदना, भाई मेरे लड़ा गुराड़ा नाग, मेरा दिल करता नहीं काम ने। अरे मेरे सरप लड़ा मैं रोऊ नहीं, सारी रजनी सोऊ नहीं, अरे करे फूट डांड के भाग्य सुख में दुख दिया राम ने। मेरा दिल करता नहीं काम ने। बोली बहन फिर मैं क्या करूं? बोले डरने की जरूरत नहीं, तू घबरा मत भाई। क्यों? क्योंकि मेरे बाप के राज में भी एक बार सरप खाया था किसी को, और वो पता निशान मुझे याद है। क्या? तू भावलपुर ने जा भाई, एक जड़ी जख्म की ला भाई, अरे लगा दिए काम मांग तू जाइए सुबह ये श्याम ने। मेरा दिल करता नहीं काम ने। हाँ मैं भावलपुर भी 1500 किलोमीटर दूर है। हाँ मदनपुर थे तो रतन बोली तू मान जा कहीं, ओ मान जा कहीं, मेरी तो बात से सही। जिसका था भरोसा वो तेरी बाण ना रही, आए मान जा सही मेरी बात से सही। जिसका था भरोसा वो तेरी बाण ना रही। मान जा सही मेरी बात से सही। जिसका था भरोसा वो तेरी बाण ना रही। ओ बाण का भरोसा तज वो तने मार दे। ओ बाण का भरोसा तज वो तने मार दे। और मार के मुसाफिर कहीं और डाल दे। ओ मार के मुसाफिर कहीं और डाल दे। वो करे प्यार ख्वार दे रे 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 ये रे 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 प्यार ख्वार दे यो उल्टी गंग रे बही। जिसका था भरोसा वो तेरी बाण ना रही। मान जा सही मेरी ते बात से सही। जिसका था भरोसा वो तेरी बाण ना रही। वो बात में दिखाई देती बात बात की। वो बात में दिखाई देती बात बात की। एक
सुंदर गात की बावले, इस सुंदर गात की बावले, गीत सी ढई, जिसका था भरोसा वह तेरी बाढ़ ना रही। ओए मान जा सही मेरी तय बात से सही, जिसका था भरोसा वह तेरी बाढ़ ना रही। और हीरा लाल गावे जिसका दिल्ली जिला, हीरा लाल गावे जिसका दिल्ली जिला, और महरौली तहसील बनी जहाँ भीम का किला, तेरी छत्ती पैसिला, तेरी छत्ती फैसला बावले टेकती सही, जिसका था भरोसा वह तेरी बाढ़ ना रही। मान जा कही मेरी बात से सही, और जिसका था भरोसा वह तेरी बहन ना रही। उस बहन का भरोसा था वो तने मार दे और मार के मुसाफिर कहीं और डाल दे, कर प्यार खुआर दे जो उल्टी गंगरे भाई, जिसका था भरोसा तेरी बहन ना रही। बोले माँ तो इतनी दूर बैठी है, तू ये इतना कैसे जानती? बोली बेटा बात में दिखाई देती बात बात की, और एक छोटी सी पत्रिका ले जा मेरे हाथ की। अरे बावड़े सुंदर गात की वो भीत सी डई, जिसका था भरोसा तेरी बहन ना रही। अगर तू नहीं मानता है तो मैं तेरे को दवाई देती हूँ, लेकिन एक पत्रिका भी ले जा और इसको सदा अपने पास अपनी जेब में रखना, ये तेरे बिगड़े हुए वक्त में जरूर काम आएगी। प्रेमी सजनों पत्रिका ले ली और वहाँ से दवा लेकर के आ जाता है। उसकी बहन ने देखा रहे थे जिंदा बच के आ गया, इसको तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन दवा ले ली और अगले दिन भोरे के अंदर जाती है और जाकर के डाकू जालिम सिंह से कहते रे जालिम सिंह तेरी प्लान तेरी योजना में कोई दम नहीं। क्यों? बोला मेरा भाई तो जिंदा बच के आ गया। अरे वो गया ही नहीं होगा, जब दवाई दिखाई तो समझ गया कि गया तो वो था, लेकिन जिंदा बच करके आ गया। तो बोली अब क्या करे? बोला अब तू नहीं अब मैं करूँगी। प्रेमी सजनों अब वो लड़की प्लान बनाती है, जब तो उस डाकू ने बनाया था, आज वो लड़की अपने भाई का मौत का प्लान बनाती है। और वो भाई जैसे ही घर आता है, घर आके खाना मांगता है, तो वो बहन कहती रे भाई भोजन तो कर, लेकिन मुझे तुझ पर शक है। किस बात का बहन? बोला मुझे शक है कि तू मेरे बाप की असल औलाद नहीं। वो बोला बहन अगर ये अल्फाज किसी और मर्द ने कहे होते तो मैं इसकी जुबान काट देता, लेकिन तू मेरी बहन है, तुझे ये शक क्यों है कि मैं मेरे बाप की असल औलाद नहीं? बोला भाई ये जो सामने खंबा है ना, इस खंबे की अगर तेरी ऐसे उल्टी बात आ जाती है तो मेरे बाप की असल औलाद है, वरना किसी गैर की औलाद। भाई ने सोची भाई बहन जी तो पेपर ले रही है आज। गया खंबे के पास और जाके जैसे पीछे हाथ ऐसे करता है, रेशम की रस्सी से दोनों हाथ कस करके बांध देती। भाई ने सोचा मजाक कर रही होगी, लेकिन जब रस्सी से बांध करके और भोरे की तरफ जा रही थी तो समझ में आ गई कि वो तवाइफ बिल्कुल ठीक कह रही थी। आवाज लगा रहा था पीछे से, अगली बहन याद कर उस दिन को जिस दिन पिताजी ने तेरा हाथ पकड़ के तुझे राज सीमा से बाहर कर दिया था। उस दिन दुनिया में तेरा इस भाई के अलावा कोई भी नहीं था। निवेदन करता है कि मेरी ये रस्सी खोल दे, लेकिन वो बहन एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखती है। प्रेमी सजनों वो लड़का पीछे से आवाज लगाता है, और क्या आवाज लगाई? बसाई ए बेबे रस्सा ढीला करे दे, ओ मेरी मुसरई नारा में कलाई, ओ बेबे रस्सा ढीला करे दे, ओ मेरी मुसरई नारा में कलाई। दोनों हाथ बांध दिए मेरे, मेरी कुछ ना पार बसाई, ओ बेबे रस्सा ढीला करे दे, मेरी
दोनों ए बेबे एक कूक में लुटे हे माड़ी नीत हुई रे अजी दिन देखे मने एक खोटे ओ मैं तने पपड़ी दिया करे था ओ दिखे बैठा पालने झूठे आज निरे दई क्यों होगी हो हटे दूरे अधरे मीठो छोटे आज निरे कई क्यों होगी बाटे दूरे दर मीठो ओ इतनी कैड़ी तकनी लागेगी ओ जैसे कटड़े की गैल कसाई ओ बेबे रसा ढिला करे दे मुझसे रही नारा में कड़ाई बांध दिए मेरे मेरी कुछ ना पार बसाई ओ बेबे रसा ढिला करे दे मेरी मुझसे रही नारा में कड़ाई दोनों हाथ बांध दिए मेरी मेरी कुसना पार बसाई ए बेबे रसा ढीला कर मेरी मुसरे नरम कलाई कदे कदे तो हम तुम दोनों एक कूक में लूटे माड़ी नीत हुई आज दिन देखे मैंने खोटे मैं तने पापण दिया करे था बैठा पालने जोटे और आज निर्दयी की हो गया अट दूर अधर्मी टोटे और इतनी कैडी तकन लाग गई जैसे कटड़े की गैल कसाई तेरा पाडा कहने ने कसाई न देखे आज वो ढंग हो गया तेरा लेकिन उस बात को याद कर जिस दिन पिताजी ने तुझे तेरा हाथ पकड़ के रासीमा से बाहर कर दिया था क्या ए बाप ने घर ते ताड़ी दई थी ए आते पकड़े के तेरा ए विपत्ते तेरी देख देख के बेबे दिल का पैथा मेरा पत्ते तेरी देख देख के बेबे दिल का पैदा मेरा ए करके ना गदड़ी मारे दिया मैं कदे था मैं शेरे बगेरा आज तो इस दुनिया में बेबे ए कोई ना समीपी मेरा आज मैं इस दुनिया में बेबे कोई ना समीपी मेरा और वक्त पड़े पे बदले गई रे तू ते खुद मेरी माटी जाई ये बेबे रस्सा ढीला करे दे ओ मेरी मुझसे रही नरम कलाई बांध दिए मेरे मेरी तुझसे ना पार बसाई ओ बेबे रस्सा ढीला करे दे मेरी मुझसे रही नरम कलाई ए जय तेरे मन में थी शादी की ए बता मैं के बयान नटा ए तेरी शादी में बेबे ए मैं ते कती ना छोड़ता काटा ए चोर जारी तने अच्छा ए लगा ए अजी दिल भाई ते पटा आज निर्दयी क्यों होगी ओ तेरा रूंग चटे है ना चटे चटा आज नीरे दई क्यों होगी वो तेरा रूंगे चटे है ना
मान बैदे कहना पाई। ए बेबे रस्सा ढीला कर दे, मेरी मुझसे रही नरम कलाई। पार दिए मेरे वो मेरी कुछ लापार बसाई। बेबे रस्सा ढीला कर दे, वो मेरी मुझसे रही नरम कलाई। जय तेरे मन में थी शादी की बता मैं के बहाने नाटा, तेरी शादी में मैं कती छोड़ता नहीं घाटा। अरे चोर जार अच्छा लगे आज दिल भाई तो पाटा, आज निर्दय की होगी तेरा रूंग चटे ना चाटा। और वह दवा बहम की ढूंढ दई लुकमान बैद के नहीं पाई। हे बेबे रसा ढीला कर दे मेरी मुसरई नरम कलाई। प्रेमी सजनों वो लड़की एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखती है और जा करके भोरे का दरवाजा खोल देती है। जालिम सिंह तेरा शिकार मैंने देख तेरे सामने खंबे से बांध रखा है। जालिम सिंह ने तलवार उठाई और बदन पर उतने ही घाव कर देता है जितने उसने मैदान जंग में किए थे। वो लड़की कहती है कि जालिम सिंह इसको जान से ख़त्म कर। बोला नहीं चंद्रा, मैंने इसको इतनी मार मारी है कि 1 घंटे 2 घंटे में खुद मर जाएगा, खुद अपने प्राण त्याग देगा, इसको और मारने की ज़रूरत नहीं है। तो बोला अब यहाँ से भाग लेते हैं, फरार हो जाते हैं, अगर किसी ने देख लिया तो मामला बिगड़ जाएगा। प्रेमी सजनों जब भागने का नंबर आया तो वो डाकू जालिम सिंह बोला चंद्रा मैं तुझे कहीं नहीं लेके जाऊंगा अपने साथ। क्यों? क्योंकि आज तूने मेरे वसीभूत होके अपने भाई को खंबे से बंधवा के मरवा दिया, कल कोई और सुंदर नौजवान मिलेगा कहीं, तू मुझे भी कहीं खंबे से बंधवा देगी। तेरा कोई विश्वास नहीं, मैं तुझे कहीं लेके जाने वाला नहीं हूँ। और भाई तिरिया तगा ततैया ताड़ी करोत कैची कुटल कुल्हाड़ी डकोत डाकू शीश सनाड़ी इनके नहीं परीत, ये बेपरीत जात है। ततैया ने खाना होगा ना जितने ही खाएगा, कोई पूछेगा थोड़ी हो क्यों बेपरीत है, मैंने से कहीं भी खाना हो। ऐसे ही तिरिया का स्वभाव है, ये भी बेपरीत जात है। बोले तुम्हें परीत नहीं होती, आज तो अपने भाई को खंबे से बंधवाया है, कल मुझे भी कहीं खंबे से बंधवा देगी। प्रेमी सजनों वो डाकू वो तो मौके की फिराक में था, जैसे ही मौका मिला उस लड़की को वहीं छोड़ करके वहाँ से फरार हो जाता। उसने सोचा रे वो डाकू भी भाग गया और तन तो भाई को भी मरवा लिया, गड़बड़ हो गई। प्रेमी सजनों वहाँ से चल देती है और महेंद्रगढ़ में एक तवाइफ के यहाँ रहने लगती है, नाच गाना करती है, वहाँ अपना समय व्यतीत करती है। इधर रोज समय पर ड्यूटी आने वाला चंदर सिंह जब ड्यूटी पे नहीं पहुँचा तो रतन सिंह सेठ ने सोचा भाई ऐसी कौन सी बात है, जा कर के देखना चाहिए। वो रतन सिंह सेठ जाके देखा तो खून से लथपथ वो चंदर सिंह खंबे से बंधा हुआ था। प्रेमी सजनों सांस बाकी थे। बढ़िया में बावन बुद्धि होती है, बढ़िया ने सोची भाई मारने वाला अपना एक सबूत जरूर छोड़ता है। जैसे ही उसका जेब का झाड़ा लिया तो जेब में वो पत्रिका रखी हुई थी जो उस तवाइफ ने दी थी। उस पत्रिका को निकाला और उसमें पढ़ा, उसमें लिखा था कि भाई इस लड़के का टाइम और वक्त जरूर बिगड़ेगा, अगर इसका समय बिगड़ता है तो इसको भावलपुर लाने की कृपा करें। अब भावलपुर जाने की अवस्था तो चंदर सिंह की थी नहीं, वो बढ़िया भावलपुर जाता है और जाकर के वो पत्रिका थमाई तो वो तवाइफ कह रही थी लाला जी मैंने उस लड़के को बहुत समझाया था लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी, लेकिन अब आप विलम्ब देरी मत करो, मैं आपको दवाई देती हूँ, आप लेकर के जाना, उसके घाव ठीक हो जाएंगे। प्रेमी सजनों वो रतन सिंह सेठ वहाँ से दवा लेकर के आता है और चंदर सिंह को कैसे जिंदा करता है। हो 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 दिखे रतन सेठ रंडी के घर ते और लाया अमृत बूटी 2 तोड़े पानी में घोल के तैयारत बूटी रतन सेठ रंडी के करते लाया अमृत बूटी 2 तोड़े पानी में घोल के तैयारत
फूटी रतन से रंडी के घर पे और कुछ जख्मा पे छिड़क दही कुछ उठा के लाया था उधर गोडा पे शीश यार ने गोदी में खाया था कई रोज मेरे यार ने यो भोजन ना खाया था और अपने घर ले जान सेठ ने गोदी में ठाया था ये मन के बेरा मेरे ते मन के मेरा मेरे ते यो डोरा तक छुट्टी रो तोड़े पानी में बोल के तैयार थे फूटी रतन से रंडी रे घर लाया अपने फूटी रतन से रंडी के घर पे और लई जमाई बैठा होगा मुंड पकड़ के रोया और हद कर दी तन मेरे यार मैं वक्त पड़े पे वो चाड़ा करगी चंद्रा बेबे मैं दीन दुनी ते खोया अपनी खातर आप जान के अपनी खातर आप जान के मैं पेड़ सूल का बोया वो जल्लादाते छुड़ा ली थी जल्लादाते छुड़ा ली थी जब मेरे माथे की फूटी रतन से रंडी के घर पे लाया मेरे पे बूटी दो तोड़े पानी में घोल गए तैयार थे बूटी रतन से रंडी के घर पे और समय सदाना रहे एक सी यो समय आ गई जानी ओ समय मनुष्य की नू ढल जा जैसे ढले ओ सका पानी और रो रो लड़का कहन लाग रहा बीती हुई कहानी उस नल राजा में जब दिखा पड़ी थी नल राजा में लिखा पड़ी थी जब हार निकल गई खूंटी ये बात है रतन सेठ रंडी के घर ते लाया अमृत बूटी लई जमाई बैठा होगा मूड पकड़ के रोया हद कर दी तने मेरे यार में वक्त पड़े पे टोया और चाड़े करगी चंद्रा बेबे में दीन दुनिते खोया पर अपनी खातर आप जानक में पेड़ सूड़ का बोया जल्ला देते छुड़ा ली थी जब मेरे माथे की फूटी 2 तोड़े पानी में घोल के दई यार थे बूटी अपने गोदी में उठाता है
प्रेमी सज्जनों अपने घर ले जाता है। दवा उस तवाइफ ने दी थी, कुछ दिन में वो घाव ठीक हो जाते हैं। एक दिन की बात कि लाला जी नई धोती बांध रहे हैं, हाँ नया अटंग कपड़ा पहन रखा लाला जी ने, और जब चलने का समय आया तो चंदर सिंह सामने से आ जाता है। बोले लाला जी कहाँ की तैयारी है, कहाँ जा रहे हो? बोला भाई चंदर सिंह हमारा एक इनविटेशन कार्ड आया है, एक निमंत्रण पत्र आया है। कहाँ से? बोला महेंद्रगढ़ के राजा महेंद्र पाल के यहाँ कोई फंक्शन है, मैं उसमें जा रहा हूँ। बोला लाला जी थम कहो तो मैं भी चाल लूँ। अरे बोला एक तो दो भला। प्रेमी सजनों वो चंदर सिंह उस मणिये के साथ महेंद्रगढ़ में राजा महेंद्र पाल के यहाँ उस फंक्शन में पहुँच जाते हैं, जा कर के बैठ जाते हैं महफिल के अंदर। महफिल के अंदर जाके बैठ गए प्रेमी सजनों। जैसे गाना बजाना हो रहा है वहाँ भी हो रहा था, नाच गाने वाले गाना पेश कर रहे थे, और जैसे ही गाना समाप्त होता है तो हर बैठने वाला शख्स इनाम के रूप में उस नाचने वाले को कुछ ना कुछ जरूर देता है। नंबर आया चंदर सिंह का। चंदर सिंह ने सोचा रे इनाम तो तुझे भी देना चाहिए, लेकिन चंदर सिंह के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक अंगूठी थी राजशाही। वो अंगूठी निकालता है और उस नाचने वाले को पेश कर देता है। प्रेमी सजनों उसके हाथ में जब वो अंगूठी गई तो उस पर लिखा हुआ था चंदर सिंह, और जैसे ही चंदर सिंह का नाम पढ़ा और नजर डाली, देखा रे ये तो तेरा भाई है, ये तो जिंदा है, इसको तो तू खंबे से बंधवा के मरवाई आई थी, लेकिन ये तो जिंदा बैठा है। प्रेमी सजनों महाराज महेंद्र पाल का नंबर आया, कह नाचने गाने वाली हम आपके नाच गाने से प्रसन्न हैं, बताइए आपको इनाम में क्या चाहिए? बोले महाराज मैं तवाइफ हूँ, तवाइफ के घर धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, अगर आप देना चाहते हो तो मुझे एक बख्शीश दीजिएगा। बोला क्या? बोला आपकी सभा में मेरा चोर है, मैं तो उसका सर चाहती हूँ। मेरी सभा में तेरा चोर? बोला हाँ महाराज ये चंदर सिंह नाम का युवक है, ठीक 2 साल पहले इसने मेरी माँ को मारा, हमारे कबीले पे हमला किया, मेरे भाई को मारा और वहाँ से ये फरार हो गया, आज आपके दरबार में मिला है, आप हमारा न्याय कीजिए। बोलो नौजवान खड़ा हो जा। खड़ा हो गया चंदर सिंह, क्या ये लड़की सही कह रही है? चंदर सिंह बोला महाराज क्या सही है क्या गलत है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे भी ये बहुत दिन बाद में मिली है, पहले इससे 2 बात करने दे। वो क्या कह रहा था भरे दरबार में, क्या बताया? कती तेरे तो शर्म नारती, तू वैसा का बाणा भर के नाचरी सती। ये डूबेगी कती तेरे तो शर्म नारती, वैसा का बाणा भर के नाचरी सती। ओ मन्ने के पता था तेरा यो सांग आज का, ओ मन्ने के पता था तेरा यो सांग आज का, और नाच में रहेगा छोरी कीड़ा नाच का। ओ नाच में रहेगा छोरी यो कीड़ा नाच का। बना दिया मैं चोर राज का, बना दिया मैं चोर राज का, तने मेरी मार दी मती। वैसा का बाणा भर के नाचरी सती, डूबेगी कती तेरे तो शर्म नारती, वैसा का बाणा भर के नाचरी सती। खांड का खानिया छोरी खाए खांड ने, ओ खांड का खानिया छोरी यो खाए खांड ने। मेरी हरी क्यारी चर लई इसे अरिया ढांड ने, मेरी हरी क्यारी चल लई रे अरिया डांड ने। अरे इस उत्तरांड ने दिखे, इस उत्तरांड ने वो कर लिया चोर टापती। वैसा का बड़ा बरते नाचरी सती, डूबेगी कती तेरे तो शर्म नारती, वैसा का बड़ा बरते नाचरी सती। हीरा
करे भाई ते प्यार ले तने मेरी मार दी मती वैसा का बाड़ा भर के नाचरी सती क्या डूब की कती तेरे शर्म ना रहती और तू वेश्या का बाणा भर के नाचरी सती शर्म आनी चाहिए मन के पता था तेरा सांग आज का पर नाज में रहेगा छोरी कीड़ा नाज का हाँ भाई सूर ने तो नाली में स्वाद आओ ना उन सेज गद्दा थोड़ी स्वाद है बिल्कुल है ना नाज में रहेगा छोरी कीड़ा नाज का बना दिया चोर राज का तने मेरी मार दी मती तू वैसा का बाणा भर के नाचरी सती खांड का खानिया छोरी खाए खांड ने महाराज मेरी हरी क्यारी चरली हरिया ढांड ने अरे इस उत्तरायण ने वो कर लिया था चोरटा पति वेसवा का बाणा भर के ये नाच रही सती और भाई हीरा लाल कहे दिल में धीर धार ले जिसने राम पाले उसने कौन मारे जैने राम पाले वैने कोई ना मारे दुनिया में हाँ रोड का बीच में बैठे रहे कुत्ता रोड के बीच में सो बिजार रोड के बीच में बैठे दुनिया बचा के जा रही वो ना उठे काको क्यों वैने कौन मारे जैने राम पाले वन कोई ना मारे जे रोड के बीच में बैठ जा वो भी तो जीव है ना कर भाई ते प्यार ले तने मेरी मार दी मती तू वैसे का बाणा भर के नाच रही सती दो चार आरोप उल्टी सीधी बातें जब उस लड़के ने कही तो वो राजा महेंद्र पाल फिर खड़ा हो गया नौजवान ये लड़की तेरे ऊपर आरोप लगा रही है और तू इस पे लगा रहा है उल्टा तुम्हारी कहानी क्या है पहले तो ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है कहाँ से आए हो कौन सी रियासत से आए हो क्या तेरा बाप का नाम है प्रेमी सजनों कई सवाल कर दिए राजा ने चंद्र सिंह से बोले महाराज अगर आप पूछना ही चाहते हो कि मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ और कौन सी मेरी रियासत है प्रेमी सजनों समय आ गया मौका आ गया पूरी कहानी को शीशे की तरह साफ करता है और कहता है कि ले सुनिए क्या कह रहा था क्या बता जाने विपते बिरानी ने और वो मानस बेकूफ सदा घरे रखे बेटी शानी ने हाथ जोड़ के कहूँ भूप पुणे जाने विपत बिरानी ने वो मानस बेकूफ सदा घरे रखे बेटी शानी ने हाथ जोड़ के कहूँ भूप पुणे जाने विपत बिरानी ने वो मानस बेकूफ सदा घरे रखे बेटी शानी ने हाथ जोड़ के कहूँ भूप जी कौन जाने विपत बिरानी ने और भाई वो मानस बेकूफ सदागर राखे बेटी शानी ने नंबर 1 से क्या कहता है मदन पाल थे पिता हमारे मदन पाल थे पिता हमारे नंद कौर थी मैं तारी मैं चंद्र सिंह बोला भाई या चंद्रा बेटे थी कुआरी मेरी माता की देही में थी बचपन की बीमारी आया अचानक काल भूप जीवो मरी हमारी मैं तारी अचानक काल भूप जी मरी हमारी मैं तारी बोले मरती बरिया पिता समझाया मरती बरिया पिता समझाया मरती बरिया पिता समझाया राजन पहली रानी ने वो मानस बेकूफ सदा घरे रखे बेटी शानी ने आप जोड़ के कहूँ भूप गुण जाने विपत बिरानी ने वो मानस बेकूफ सदा घरे रखे बेटी शानी ने मदन पाल थे पिता हमारे नंद कौर थी महतारी मैं चंद्र सिंह बोला भाई या चंद्रा बेबे थी ग्वारी मेरी माता की देही में थी बचपन की बीमारी और आया अचानक काल भूप जी वो मरी हमारी महतारी मरती बरिया पिता समझाया था राजन पहली रानी ने और वो मानस बेकूफ सदागर राखे बेटी शानी ने नंबर 2 में ब्याह दूसरा करा
करा पिता ने ब्याह दूसरा करा पिता ने घर में आई कंकाली बिना बात धमकावे हमने बिना बात देती गाली बिना बात धमकावे हमने बिना बात देती गाली पिता का प्यार हुआ मौसी में यो तजी हमारी रखवाली हम वाहन और भाई काट दिए घर ते आप बनी महला वाली हम भाड़ भाई काट दिए घर पे आप बनी महला वाली और नीच आदमी के जाने नीच आदमी के जाने और नीच आदमी के जाने सजनो ला बोरानी ने वो मानस बेवकूफ सदा कर रखे बेटी शानी ने हाथ जोड़ के कहूँ भूप गुण जाने विपत विरानी ने वो मानस बेवकूफ सदा कर रखे बेटी शानी ने ब्याह दूसरा करा पिता ने घर माई कंकाली बिना बात धमकाओ हमने बिना बात देती गाली पिता का प्यार होया मौसी में तजी हमारी रखवाली और महाराज हम भाण और भाई काट दिए घर तो वो आप बनी महिला नीच आदमी के जाने सजनो लाभोर हाड़ी ने वो मानस बेवकूफ सदा कर रखे बेटी शानी ने नंबर 3 में उस बनिए की तरफ हाथ करता है वो लाला जी बैठा था रतन सिंह उसकी तरफ हाथ करता है और क्या इस लाला की कोठी ऊपर इस लाला की कोठी ऊपर हम नौकर बन के रहने लगे वे डाकू डाक रोज भेजे थे लाला जी दुख सहन लगे मन मारा डाकू मार दिए जो गहन की तरिया कहने लगे या बेबे मेरे पास रहती हम चिंता में दहन लगे या बेबे मेरे पास रहती हम चिंता में रहने लगे और पहरा रोज दिया मेरे संग में पहरा रोज दिया मेरे संग में पहरा रोज दिया मेरे संग में इसे जूती बिना उगानी ने वो मानस बेवकूफ सदा कर रखे बेटी शानी ने हाथ जोड़ के कहूँ भूप गुण जाने विपत विरानी ने वो मानस बेवकूफ सदा कर रखे बेटी शानी ने इस लाला की कोठी ऊपर नौकर बन के रहने लगे वे डाकू डाक रोज भेजे थे लाला जी दुख सहन लगे मन 12 डाकू मार दिए थे जो गहन की तरिया गहन लगे अरे बेबे मेरे पास रहती हम चिंता में रहने लगे और महाराज पहरा रोज दिया था मेरे संग में इज्जती बिना उगानी ने वो मानस बेवकूफ सदा कर रखे बेटी शानी ने नंबर 4 आ गया क्या कह रहा था 12 डाकू मार दिए थे 12 डाकू मार दिए थे एक रोक दिया था भोरे में या बेबे उसके पास रहे थी मैं डोलू था भोरे में या बेबे उसके पास रहे थी मैं डोलू था तोरे में बेबे उससे बतला ली प्यामण लगी दूध कटोरे में और मन के बेरा जन्म तलुट गया कलर घोरे में मन के रारा जन्म तो लुट गया कलर घोरे में और मैं खंबे ते बांध दिया था मैं खंबे पे बांध दिया था ओ मैं खंबे ते बांध दिया था इस पापन मानस खानी ने वो मानस बेवकूफ सदा कर रखे बेटी शानी ने हाथ जोड़ के कहूँ भूप गुण जाने विरानी ने वो मानस बेवकूफ सदा कर रखे बेटी शानी ने मैंने 12 डाकू मार दिए थे एक रोक दिया भोरे में या बेबे उसके पास रहे थी मैं डोलू था दौरे में अरे या बेबे उससे बतला ली प्यावण लगी दूध कटोरे में और मन के बेरा राजन में तो लुट गया कालर घोरे में और मैं खंबे तो बांध दिया था इस पापड़ मानस खानी ने वो मानस बेवकूफ सदा कर रखे बेटी शानी ने उस दिन के बाद तो मुझे ये आज मिली है पूरी कहानी को शीशे की तरह साफ कर देता है प्रेमी सजनों वो महाराज मदन पाल वो राजा महेंद्र पाल अपनी जगह से फिर खड़े हो जाते हैं नौजवान क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा पिता राजा मदन पाल अभी जीवित है
बोले महाराज मुझे मालूम नहीं, मुद्दत हो गई, हमने अपना राजबाट अपना रियासत छोड़े हुए, हमने वचन दे रखा है कि हम अपने बाप की रियासत में कदम नहीं रखेंगे। बोला नौजवान अभी तेरे बाप जो राजा मदन पाल हैं वो जिंदा है। प्रेमी सजनों, राजा मदन पाल को बुलाया गया, वृद्ध अवस्था राजा की सगली बात महाराज के सामने बताई गई। फक्र करता है चंद्र सिंह पर, क्योंकि देखिए झूठ चल जाती है लेकिन आदमी राजी हो जाओगे मैंने झूठ बोल दिया ये चल गई, लेकिन वो सामने भी आ जाती है। ये कुदरती स्वभाव है दुनियादारी का, इसलिए झूठ से बचना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। वो झूठ उसका पर्दाफाश हो गया, क्योंकि राजा मदन पाल को सगली बात बता दी गई थी। आज वो वृद्ध अवस्था में राजा मदन पाल अपने बेटे चंद्र सिंह को अपनी पगड़ी उतार के उसके सिर पे रख देते हैं कि चंद्र सिंह तेरे जैसे नौजवान अगर घर में सपूत औलाद पैदा होती है तो अपने खानदान का नाम रोशन ही करती है। प्रेमी सजनों, उस लड़की को और उस मौसी को और उस बांदी को, तीनों को महाराज मदन पाल ने सजा दी। चौराहे पर खड्डा खुदवा के गड़वा दिया और दही छिड़कवा के रासाई कुत्तों से फड़वा दिया गया। वृद्ध अवस्था थी राजा मदन पाल की, संन्यास ग्रहण कर लिया और चंद्र सिंह को वहीं से मदनपुर शहर का राजा बना के भेज दिया, और जो रतन सिंह सेठ था वो उसका वजीर प्रधानमंत्री बन जाता है। ये कहानी, ये कथा यहीं समाप्त होती है। बोलिए भक्त और भगवान की जय।